ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, पढ़ा था, राइट है कि नहीं? ये सब पढ़ लिया था हमने, पोटेंशियल ढूंढना। ठीक है, थोड़ा आज फास्ट रखूंगा मैं क्लास, राइट। तो अभी देखो, लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। ये देखो, हियर यू हैव ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका आउटर रेडियस दिख रहा है बी है, इनर रेडियस ए है, एंड इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल जी पूछा है। सो व्हाट यू डू हियर इज कि सबसे पहले यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ थिन हॉलो शेल, दिस इज अ थिक हॉलो शेल। तो इधर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज होगा बताओ, यहाँ और यहाँ पे। यहाँ कितना चार्ज होगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे कितना चार्ज होने वाला है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था ना हमने लास्ट क्लास में। यस, माइनस। इट इज गोइंग टू बी कहाँ पर माइनस क्यू। सर? क्या हुआ? वहाँ पर माइनस क्यू सर। और इधर कितना होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। ठीक है, नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द सिस्टम एट हैंड राइट नाउ? अभी तुम्हारे पास क्या सिस्टम है? सो यू इफ यू लुक हियर, यू हैव ए सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स एंड अ पॉइंट चार्ज। दिख रहा है? Q माइनस Q एंड प्लस Q, ऐसा दिख रहा है। अरे एबल टू अंडरस्टैंड दैट? तो इसका पोटेंशियल जी लिखना है ना अपने को, तो इसका पोटेंशियल जी लिखते हैं। चलो, तो सबसे पहले दोनों का कितने स्फीयर्स है, कितने एंटिटीज है यहाँ पे? हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर? 3। देयर आर 3 एंटिटीज। इन 3 एंटिटीज में से सेल्फ एनर्जी कितना का होगा? 2। 2 का होगा, है ना? 2 स्फीयर्स का होगा। पॉइंट चार्ज का कोई सेल्फ एनर्जी नहीं है। तो इस बड़े स्फीयर का, आउटर स्फीयर का कितना रहेगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2b। अच्छा, और इनर स्फीयर का कितना रहेगा? इनर स्फीयर का चार्ज माइनस क्यू है, तो कितना होगा उसका? उसका भी सर के क्यू स्क्वायर बाई 2 है। यस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी के क्यू स्क्वायर बाई, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा वो। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 2 है, बट इट विल बी पॉजिटिव ओनली। समझ गए? इट विल बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस को भी, अगर नेगेटिव चार्ज का भी स्फीयर अगर आप बनाते हो, तो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करके ही बनाना पड़ रहा है। ठीक है, माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू ऐड करते जाओगे ना, तो जो ऑलरेडी माइनस क्यू है, इट विल रिपेल द माइनस डी क्यू। समझ गए? तो ये हो गया अपना सेल्फ एनर्जी। नेक्स्ट अभी इंटरेक्शन करता है। तो इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले किसको ले आता है? इमेजिन करो कि ये वाला स्फीयर ऑलरेडी है, बाहर वाला। अब बाहर वाले स्फीयर के अंदर पहले किसको ले आओ? ये वाले स्फीयर को ले आओ। तो किसको लेके आए तुम माइनस क्यू चार्ज को लेके आए, और कितने पोटेंशियल में लेके आए? जस्ट इमेजिन देयर इज नो पॉइंट चार्ज, ओनली द आउटर शेल, एंड यू ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर। सो व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर बिफोर एनीथिंग एल्स इज ब्रॉट? इट इज के क्यू बाई बी। मानते हैं कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोगों को? सर लास्ट वाला एक बार फिर से बताओ ना प्लीज। पहले मैं आउटर शेल बना दिया, मैंने सारे शेल, दोनों शेल्स बना दिया, पॉइंट चार्ज भी है, ऑल 3 आर एट इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? तो उनको बनाने के लिए जो एनर्जी लगा वो ये हो गया। नेक्स्ट इज टू असेंबल देम। तो असेंबल करने के लिए मुझे एक एक करके असेंबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि आउटर शेल ऑलरेडी है। मान लो आउटर शेल ऑलरेडी है, अब इसके अंदर मैं ये वाले शेल को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इधर कितना पोटेंशियल है अभी? के क्यू बाई बी है, और इधर मैं कितने चार्ज को ले आया? माइनस क्यू चार्ज को ले आया। तो देख रहे हो, इतना वर्क लगेगा। ओके सर, गॉट इट। समझ गया ना? यस। हाँ, अब इसके बाद किसको लेके आना है? नाउ व्हाट डू यू हैव? नाउ यू हैव चार्ज। स्फीयर्स। अब ये वो चार्ज को ले आना है, उस चार्ज को यहां से यहां ले आना है। तो इधर ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है? इधर कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई ए। के क्यू बाई ए। क्यू बाई बी प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई ए। समझ में आ रहा है?
दोनों स्फीयर्स की वजह से पोटेंशियल होगा ना वहां पे, दोनों स्फीयर्स के वजह से सेंटर पे पोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड बोथ द स्फीयर्स, डू यू रिमेंबर, इट इज इनसाइड बोथ द स्फीयर्स। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, Yes. sir. ओके, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ला किसको रहा हूं मैं, ला रहा हूं प्लस क्यू को, और कितने पोटेंशियल पे ले आ रहा हूँ, इंफिनिटी से ला रहा हूं, तो इंफिनिटी पे तो जीरो है, तो नो इश्यू देयर। तो के क्यू बाई बी प्लस के इंटू माइनस क्यू बाई ए। तो आप ये चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे ना? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनीमोर। Yes, sir. आप लोग कर लोगे ना ये चीज को, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन आपका काम है, बाकी मेरा काम हो गया। दिस इज द सेल्फ एनर्जी, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन द इनर स्फीयर, फिर दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। समझ में आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल एवरीवन? Yes, Yes. sir. जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो, थोड़ा फास्ट रखना, ठीक है, मैं ज्यादा कवर करना चाह रहा हूँ। डन ना? Yes. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। लुक एट दिस क्वेश्चन, हियर यू हैव ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और ये क्या है, हॉलो कंडक्टिंग, या इट डजंट रियली मैटर, कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग से भी मतलब नहीं है, जस्ट आई राइट सॉलिड स्फीयर और ये हॉलो स्फीयर। चलो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी बनाना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है अपने को, समझ में आ रहा है? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंडिविजुअली क्या करेंगे, विल राइट दी, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज you have to find the self energy of each of these spheres. What is the self energy of the solid sphere? It is 3/5 k q1 square by a. मानते हो? 3/5 k q square by a था, याद है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. प्लस इसका क्या होगा, k q2 square by 2b, है कि नहीं? k q2 square by 2b, एंड नेक्स्ट क्या होगा, ये हो गया अपना सेल्फ एनर्जी, दिस इज आवर सेल्फ एनर्जी, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, अपने इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे। तो इंटरेक्शन एनर्जी कैन यू सी दैट इट इज सिंपली k q1 q2 बाई c। आपको समझ में आया ये चीज, ऐसे ही करना है अपने को ये चीज का, k q1 q2 स्क्वायर बाई c, ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट, वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। अच्छा, अभी मान लो यू हैव अ कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर नंबर 1, दिस इज कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 2, ठीक है। तो कंडक्टर नंबर 1 पे कुछ चार्ज है और कंडक्टर नंबर 2 पे कुछ चार्ज है, ओके, एंड इट इज गिवन दैट इसका पोटेंशियल ज्यादा है, 1 का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 2 का पोटेंशियल, ठीक है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ आई कनेक्ट, ये कंडक्टिंग वायर्स है और ये की है, यू नो व्हाट दिस सिंबल इज, राइट? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, की का सिंबल पढ़ा है ना। तो की है, ये की क्लोज करेंगे तो चार्ज कैन फ्लो। नाउ चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? एक कॉमन मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स का ये होता है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम लार्जर चार्ज टू स्मॉलर चार्ज, नहीं, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? जिसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उधर से
लोअर पोटेंशियल वाले पे जाएगा, तो हायर पोटेंशियल इधर है, इसका लोअर है, तो चार्ज विल फ्लो लाइक दिस। समझ में आ रहा है? और कब तक चार्ज फ्लो करेगा? कब तक चार्ज फ्लो करेगा? पोटेंशियल इक्वल इक्विलिब्रियम। जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ गए? हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब वही हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर देयर विल बी नो मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स टिल v1 becomes equal to v2. Clear? Clear everyone? Now generally in this आपको जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्फीयर्स। तो यू कैन सी हियर देयर आर टू स्फीयर्स, देख सकते हो, एंड दे आर फार अवे। ओके, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार अवे होना जरूरी है ऐसे केसेस में, नहीं तो क्या इनका इंटरेक्शन, इसके वजह से इधर भी पोटेंशियल होगा, इसके वजह से इधर भी पोटेंशियल होगा। सो इधर समझो कि ये फार अवे है, दीज टू स्फीयर्स आर फार अवे, एंड इसका जो चार्ज है वो Q1 है, इसका जो चार्ज है Q2, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b। ना जब मैं इसको क्लोज करता हूं ना, इट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इज कि k Q1 by a इज ग्रेटर देन k Q2 by b, मतलब इसका पोटेंशियल इससे पोटेंशियल से ज्यादा है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। नाउ टेल मी, इफ डेल्टा क्यू चार्ज यहां से निकल गया तो इसमें चार्ज बचेगा कितना? डेल्टा क्यू चार्ज निकल गया तो यहाँ पे बचेगा कितना? Q1 माइनस डेल्टा क्यू बचेगा, माइनस डी क्यू। है कि नहीं? और इधर ऐड हो गया तो इधर कितना आ जाएगा? Q2 प्लस डेल्टा क्यू। अब देखो सिंपली हम लोग को उसका पोटेंशियल इक्वेट करना है, तो K इंटू इसका पोटेंशियल क्या होगा? K इंटू Q1 माइनस डेल्टा क्यू बाई ए, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? K इंटू Q2 प्लस डेल्टा क्यू बाई बी। नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, आई एम नॉट गिविंग यू अ फॉर्मूला, आपको समझ के इसको सॉल्व करना चाहिए, आपको बस पोटेंशियल इक्वेट करना, एंड वंस यू इक्वेट द पोटेंशियल यू गेट व्हाट, यू विल गेट डेल्टा क्यू। समझ में आया बच्चों? सर हर केस में तो ऐसे तो के यू ही मतलब कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है हर बार? नहीं, वही तो मैं तुमको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सीधा अगर मैं के लिखे हुए अगर लिखता तो किस लॉजिक से तुमने ये चार्ज बाई रेडियस लिखा? मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा चॉइस है ना, तुम के नहीं लिखोगे चलेगा, वो तो तुम्हारा प्रैक्टिस से ऐसे सब तो आ ही जाता है। ठीक है, इट इज लाइक आस्किंग कि जब आप तुम कोई चीज ऐड करते हो तो उसको कैरी करना जरूरी है क्या? कर वो तो तुम्हारा आदत हो गया, तो फिर वो बिना मेंटली भी तो कर ही सकते हो चीज। Sir. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कि दोनों का पोटेंशियल हैज टू बी इक्वल। पोटेंशियल इक्वेट करने के लिए मुझे के लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। समझ गए? हाँ, यस, क्या पूछ रहे हो? सर अगर हम लोग उसे अर्थ से मतलब कोई भी ऐसे कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करें तब? आ रहा हूँ, नेक्स्ट वही है, ओके। ये रहा, अर्थिंग का ही पढ़ाऊंगा मैं आगे, अर्थिंग का कराऊंगा। ये इतना क्लियर है सबको? हियर फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड डेल्टा क्यू, एंड वंस यू हैव डेल्टा क्यू यू कैन फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स। और अगर फाइनल चार्जेस पता है तो यू कैन फाइंड द एनर्जीज, है ना? आपसे एनर्जी भी पूछा जा सकता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस हियर इज कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इट इज पासिंग थ्रू वायर्स, है ना? चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, देयर इज अ करंट हियर। यस। तो करंट क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस सम हीट, सो देयर इज सम एनर्जी लॉस। ठीक है, नाउ हाउ डू यू फाइंड द एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस या हीट कैसे निकाल सकते हो? हीट वुड सिंपली बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? हीट वुड सिंपली बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम ऑन दैट। इतना क्लियर है बच्चों? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट quickly take a screenshot so that I can move ahead. Done? चलो डन। ओके। सर हाँ, अगर Q1 Q2 और A और B सेम है तो फिर डेल्टा Q तो हमेशा कांस्टेंट होगा? मतलब अरे अभी ऐसा मैं समझा नहीं क्या पूछ रहा है।
सर डेल्टा यू क्यू गिवन रहेगा या फिर हमें फाइंड करना रहेगा, मतलब कुछ केसेस में फाइंड भी करना रहेगा क्या? ये क्वेश्चन कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। देखो देयर आर टू स्फीयर्स, एक का चार्ज है 2q, इसका रेडियस है 4r, इसका चार्ज है q, इसका रेडियस है r, एंड दे आर फार अवे। ओके, नाउ ये स्विच है, इसको क्लोज कर रहे हो, तो यू आर सपोज टू फाइंड द फॉलोइंग, यू आर सपोज टू फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द की। ठीक है, कितना चार्ज की से फ्लो करेगा वो फाइंड करना है। नेक्स्ट फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर्स, वो भी निकाल सकते हैं आप। एंड देन लास्टली टोटल हीट प्रोड्यूस। आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू सॉल्व, जल्दी। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू सॉल्व, डू इट क्विकली। आपको बच्चों ये भी पहले देखना होगा ना किसका पोटेंशियल ज्यादा है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि चार्ज इधर ज्यादा है तो इधर से इधर फ्लो होगा। थिंक केयरफुली एंड देन सॉल्व। पहले दोनों का पोटेंशियल निकालो, चेक करो किसका ज्यादा है, उधर से दूसरे का फ्लो कराओ। ठीक है, चलो, ओके, करेक्ट है, डीवीएम करेक्ट। आगे चलो, सॉल्व करते हैं इसको। तो द फर्स्ट थिंग इज यू नो दैट कि इसका पोटेंशियल इक्वेट करना। अब पोटेंशियल इक्वेट करने से पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि किसका क्या पोटेंशियल है। इसका कितना है, k इंटू 2q/4r, विच इज सिंपली kq/2r, और इसका तो kq/r ही है। तो इधर से दिख रहा है कि चार्ज ऐसे फ्लो करने वाला है, समझ रहे हो? सो अच्छा, अगर मान लो कि तुमने उल्टा डायरेक्शन ले लिया तो नो प्रॉब्लम, देयर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने उल्टा डायरेक्शन ले लिया सो डोंट हैव टू वरी, वो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। दैट मीन्स आपने जो डायरेक्शन लिया वो गलत है, सिंपल लॉजिक। ठीक है, एनीवे, तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करता हूं। व्हाट डू आई गेट, k इंटू 2q प्लस डेल्टा q बाई 4r इज इक्वल टू k इंटू q माइनस डेल्टा q अपॉन r। कितना आ रहा है जल्दी? आई थिंक यूल गेट डेल्टा q इज इक्वल टू 2q/5। ये मिला आंसर? एक को तो मिल गया, दूसरे को बाकी? यस सर, आई गॉट द सेम। बच्चों ये मिला? क्लियर हुआ ना ये कंसेप्ट? चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन पे चार्जेस कितने कितने हैं। तो चार्जेस निकालने के लिए चलो इस पे लेट्स स्फीयर का नाम दे देता हूं मैं। मान लो कि मैं इसको इसको चार्ज, इधर चार्ज q1 और इधर चार्ज q2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो q1 कितना होगा? q1 इज 2q प्लस 2q/5, तो ये कितना और 12q/5। ठीक है, और q2 कितना होगा? q माइनस 2q/5, तो दैट इज 3q/5। समझ गए बच्चों? यस सर।
right? Now the next is to find the heat. हीट निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? हीट के लिए यू नीड टू डू इनिशियल पोटेंशियल जी माइनस फाइनल. तो इनिशियल पोटेंशियल जी कितना है? इसका इनिशियल पोटेंशियल जी देखो, इज देयर एनी इंटरैक्शन बिटवीन देम? इज देयर एनी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम? इज देयर एनी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम? नो, बिकॉज दे आर फार अवे, है ना? तो इधर सिंपली सेल्फ एनर्जी लिखना. तो पहला सेल्फ एनर्जी कितना है? लेट मी जस्ट टेल. ये कितना रहेगा? k इंटू 2q का स्क्वायर बाई 4r और इसका k q स्क्वायर बाई 2r आएगा, है ना? मतलब k इंटू 2q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4r प्लस k इंटू q स्क्वायर बाई 2r. ये होगा ui माइनस uf क्या रहेगा? k इंटू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, q1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4r प्लस k इंटू q2 स्क्वायर बाई 2 इंटू r. जल्दी सॉल्व कर लेना इसको एंड यू विल गेट द आंसर, व्हाटएवर द आंसर इज. आई एम नॉट श्योर व्हाट द आंसर इज. जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या रहेगा q1 q2 का वैल्यू डाल के. और यू विल बी एबल टू डू दिस. कर लेना घर पे, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो चीज? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया ना ये चीज? डू कैलकुलेट. किसी ने कैलकुलेट किया क्या? किसी ने कैलकुलेट किया क्या? चलो ठीक है, एनीवे तुम लोग कर लेना और बता देना मेरे को आंसर, कर लेना खुद से. चलो नेक्स्ट. अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट लेना ना. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी से. डन. चलो नेक्स्ट ये कंसेप्ट देखना. डू रिमेम्बर हमने एक प्रॉब्लम किया था? हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें क्या बोलते हैं, दो स्फीयर से वन इनसाइड द अदर, और मैंने तुम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोला था. एंड यू सॉ दैट द इनर पोटेंशियल वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन आउटर पोटेंशियल, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल. डू रिमेम्बर वी डिड इट इन द लास्ट क्लास यस्टरडे इटसेल्फ. Yes, sir. ठीक है. नाउ सी हियर, you have two spheres. One has charge q1 and radius a, the other has charge q2 and radius b. ठीक है? और इन दोनों का concentric spheres and I am trying to connect these two spheres through a key. Okay? Now मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा दिया था, बताया था कि इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका इनर वाले का पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन आउटर वाले का पोटेंशियल. ये तो जानते हैं अपने, ठीक है? बिफोर ऐसा लिख देता हूं, before closing v1 was greater than v2, है कि नहीं? v1 was greater than v2, so charge will flow outside. So all I am doing right now is equating the potentials now. जब तक कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल. नाउ बी केयरफुल हियर. व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर? इस पे चार्ज कितना होगा? q1 माइनस डेल्टा q, और इस पे चार्ज कितना होगा? q2 प्लस डेल्टा q. तो इसका पोटेंशियल लिख रहा हूं. इट इज k इंटू चार्ज बाय इट्स ओन रेडियस प्लस k इंटू चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर बाय इट्स रेडियस. ये समझ में आया आप लोगों को? ये पार्ट, LHS पार्ट. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर. वी हैव डन इट ऑलरेडी, लास्ट क्लास में किया था ये चीज. Yes, sir. ठीक है? नाउ सिमिलरली जस्ट राइट द पोटेंशियल ऑफ दिस वन, आउटर स्फीयर. तो उसमें क्या रहेगा? उसका खुद इसके वजह से क्या रहेगा? k इंटू चार्ज ऑन दिस स्फीयर
इंटू बी, सॉरी डिवाइडेड बाई बी, और इसके खुद का कितना रहेगा k इंटू चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर डिवाइडेड बाई बी। समझ रहे हो? Now when you solve this equation, you'll see that q1, sorry, delta q turns out to be equal to q1. When you solve this, you'll see that delta q will be equal to q1. What does that tell you? जब आप इसको कनेक्ट करोगे, ये सारा चार्ज, इसके अंदर का सारा चार्ज है ना, वो सब बाहर चल जाएगा। आइडिया आया मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ इट Yes. डजंट रियली मैटर कि मान लो इधर 1 माइक्रो कूलम है और इधर 1 मेगा कूलम है या मिलियन कूलम्स है। इट डजंट मैटर, चार्ज विल स्टिल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। समझ में आ रहा है? चार्ज विल स्टिल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, सर अगर हम की को जोड़ेंगे तो ये एक टाइप का कंडक्टर हो जाएगा, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज रहता नहीं है, सरफेस पे ही पूरा होता है, तो सर वो भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा है? As we connect the key, हाँ, this complete system becomes a single conductor. या गुड लॉजिक, गुड लॉजिक, नो इश्यूज, करेक्ट, यू कुड से दैट, नो इश्यूज। क्लियर है? उसका लॉजिक समझ में आया आप लोग को? व्हेन यू कनेक्ट दिस, ये पूरा एक ही कंडक्टर बन गया ना, तो सारा चार्ज तो बाहर ही होना है। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, तो उसी लॉजिक से तो ये पॉइंट आपको बहुत, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि इनर चार्ज, इनर कंडक्टर्स का, अगर मान लो कि एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर रखा है, तो हमेशा अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? if you have one conductor enclosing another conductor, the potential of the inner conductor would be always be greater, and if you connect these two, all the charge from the inner conductor will flow outwards. समझ में आ रहा है? So इसको अगर जनरल टर्म्स में लिखे तो you can see this diagram. See, you have an inner sphere, this is a conducting sphere, इस पे चार्ज है q1, ये outer sphere है जिसका चार्ज है q2, and when I connect these two, what is going to happen? All the charge from the inner sphere will go outside. It will be on the outer sphere, q1 plus q2, and इधर चार्ज हो जाएगा 0. Is this clear? Yes, sir. क्लियर है ना बच्चों? आगे बढ़े, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसका इसका एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल इक्वेट होना चाहिए ना। डू रिमेम्बर क्या बोलते हैं, अंदर का स्फीयर और बाहर का स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना फिर, k इंटू चार्ज ऑन आउटर स्फीयर बाय रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। Sir, हाँ सर इस केस में इंटरैक्शन एनर्जी भी रहेगी ना, क्योंकि अभी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं। हाँ हाँ, यस, इनिशियली कैलकुलेट करोगे तो इंटरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हियर यू हैव अ प्रॉब्लम, ट्राई इट आउट क्विकली, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। इंटरेक्शन भी लिख के करना, और ये सॉलिड स्फीयर है, तो क्या आप सॉलिड स्फीयर वाला पोटेंशियल जी लिखोगे? अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो क्या इसका सॉलिड स्फीयर वाला पोटेंशियल जी लिखोगे? नहीं, ये कंडक्टर है तो चार्ज तो बाहर ही रहना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब ले लो वापस जल्दी से, अपूर्व। टेल मी इफ यू आर डन। ओके, चलो चलो सॉल्व करो जल्दी, 2 मिनट्स टू सॉल्व।
ओके, तो लेट्स सी दिव्यम, आई डोंट नो द आंसर, लेट मी सॉल्व इट। चलो तो सबसे पहले यूआई लिख देते हैं अपने। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट यूआई। यूआई कितना रहेगा? पहले तो ये k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस k इंटू 2q का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r, ये हो गया सेल्फ एनर्जी। प्लस इंटरेक्शन एनर्जी क्या रहेगा? माइनस क्यू चार्ज को आपने k इंटू 2q बाई 2r पोटेंशियल में ले आए। सबने ये सही लिखा? सबने ये सही लिखा? Yes. इसका वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताना जरा, कैलकुलेशन के बाद। के क्यू स्क्वायर बाय 2r मान ले रहा हूँ, हाँ? मेरे को नहीं मालूम, सॉल्व कर लेना इसको। के क्यू स्क्वायर बाय 2r बोल रहा है एक लड़का। यस सर। के क्यू स्क्वायर बाय 2r आया, ओके। अब जब यूएफ कितना रहेगा बताओ? यूएफ के लिए क्या लिखोगे? सारा चार्ज किधर है? बाहर ना। ऑल द चार्ज वुड बी आउटसाइड। ऑल द चार्ज आउटसाइड मतलब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, 2q माइनस क्यू, समझ रहे हो? 2q माइनस क्यू, सो यूएफ वुड बी k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 2r। ये कितना है? k क्यू स्क्वायर बाई 4r। बस आपको माइनस करना है। हीट वुड बी ui माइनस यूएफ। के क्यू स्क्वायर बाई 4r आ रहा है क्या? Yes, sir. के क्यू स्क्वायर बाई 4r, इज दिस क्लियर? Yes. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यूएफ सर। लिखते समय अंदर वाले में कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर चल गया है। ठीक है, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। डन सर। बाकी बाकी जल्दी से आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। ठीक है, तो सुनना ध्यान से पहले जो मैं बता रहा हूं। अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं ना? अर्थ को हम लोग एक वेरी लार्ज कंडक्टर मानते हैं। अर्थ को हम लोग एक वेरी लार्ज कंडक्टर, और वो इतना बड़ा है कि आप उस पर जितना भी चार्ज देते रहो हमेशा उसका पोटेंशियल जीरो रहेगा। अरे आपको मैंने ये बताया था ना कि आप किधर भी पोटेंशियल जीरो ले सकते हो। तो हम लोग अर्थ का पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। व्हेन वी टेक द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ एज जीरो, तो उसमें कुछ कितना भी चार्ज ऐड करो, कितना होगा उस पर? मान लो अगर इट्स अ वेरी लार्ज स्फीयर, इट्स अ वेरी लार्ज स्फीयर, तो इस पे अगर मैं क्यू चार्ज डाल भी देता हूं तो v would be equal to k q by r, but this r is so large that this would be infinitesimally small. तो हमेशा इसका पोटेंशियल क्या मानना है अपने को? जीरो मानना है। समझ में आ रहा है? Are you able to understand this logic? यस सर। सर इसमें के भी तो बड़ा ही होगा ना? क्या बोल रहा है? के हाँ, कंपैरेटिवली इनसे इनके कंपैरिजन में, व्हेन यू कंपेयर विद अदर कंडक्टर्स, जब तुम इसको इस अर्थ के साथ अगर मान लो कोई और कंडक्टर ऐड करता है तो उसका रेडियस भी तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो हमेशा दिस पोटेंशियल वुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अर्थ ना। के ठीक है, लार्ज है। आर ठीक, आर देखो इसका बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू एनी कंडक्टर दैट यू कैन मेक। तो इफ यू कंपेयर, इफ अगर मैं कोई भी कंडक्टर बनाता हूँ, एक छोटा सा स्फीयर बना लिया मान लो,
तो उस पे जो चार्ज लगा दूंगा उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल वुड बी मच लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ ना। समझ में आया? यस सर। इट्स लाइक अ कंपैरिजन, यू हैव टू कंपेयर दैट। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैसे लेते हैं? यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं, है ना। वर्क एनर्जी बार में सिखाया था मैंने ये चीज, कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हो, बट देन यू हैव टू मेंटेन द डिफरेंस ऑफ दैट। ओके, तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि सिंस दिस वैल्यू वुड बी एनीवे वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनी अदर कंडक्टर, इसको जीरो ले लो। इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? आप देखो, दिव्यम ने बोला क्या, और कौन कौन बोला ये? हाँ सर मैं हाँ, तो सी दिव्यम हैज अ गुड पॉइंट कि k is also large, but you have to understand if you compare earth with any other conductor, उसका पोटेंशियल हमेशा उस कंडक्टर के पोटेंशियल से ऑब्वियसली क्या रहेगा, कम रहेगा। अंडरस्टूड? मैग्नीट्यूड वाइज, नेगेटिव पॉजिटिव मत देखना, मैग्नीट्यूड वाइज। सो वी कैन अज्यूम दिस टू बी जीरो, वी टेक दैट अर्थ को एज ए रेफरेंस लेके उसको जीरो ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ ओके, नाउ मूविंग अहेड। So if you connect any conductor, कोई भी कंडक्टर को, this is the key point here, if you connect any conductor to the earth, अर्थिंग करते हो तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, उसका चार्ज जीरो होना वो डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। अंडरस्टूड? पोटेंशियल ऑफ एन अर्थ कंडक्टर विल बिकम जीरो, उस पे चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो। आई विल शो यू केसेस वेयर इट इज नॉट जीरो। मुझे समझ में आया चीज? सो नाउ बट इफ यू हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर, दिस ये एज अ थंब रूल आप मान सकते हो, इफ यू हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर एंड इफ यू अर्थ दैट, इसको अर्थिंग करते हो तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। सर आपने ये पहले भी एक वीडियो देखने बोला था, उसमें था ये। उसमें बेसिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने पोटेंशियल थोड़ी पढ़ाया था। हाँ सर, मतलब ये ऐसा थोड़ा बहुत रिलेटेड था कि जीरो हो जाएगा अगर हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो, हाँ आइसोलेटेड कंडक्टर को। हाँ, सिर्फ आइसोलेटेड बोला था। यस सर। हाँ, अभी तो ये होपफुली ये जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो ध्यान ये रखना है, ये रखना है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो, चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, बट यू कैन बी श्योर कि आइसोलेटेड कंडक्टर का पोटेंशियल, आइसोलेटेड कंडक्टर जो रहेगा उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सॉरी उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। ओके, शैल वी मूव अहेड? यस सर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r एंड इट इज अर्थ, ठीक है, एंड इसके विसिनिटी पे दो चार्जेस है q1 q2 एट डिस्टेंसेस a and b. So you are supposed to find the charge on the sphere. You are supposed to find the charge on the sphere. तो करेंगे क्या? How do you solve this? You have to first let's say that कि इस पे चार्ज है q. We are supposed to find this q charge, है ना। एक चीज का क्या गारंटी है कि पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ जस्ट राइट द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। खुद का पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना रहेगा, के Q1 बाई ए, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना रहेगा, के Q2 बाई बी, इक्वल टू जीरो कर दो, यू कैन फाइंड Q। समझ में आ रहा है? Are you guys able to understand this? यस सर। Are you guys able to understand this? बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैलकुलेशन मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ, यू कैन डू दैट। ओके सर एक और बार से। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। देखो व्हाट आई एम डूइंग इज, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि यू हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड इट इज बीन अर्थ, और इसके विसिनिटी पे दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 एट डिस्टेंसेस a and b. You are supposed to find the charge on this sphere. इस स्फीयर पे चार्ज ढूंढना है। इस स्फीयर पे चार्ज ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि इस पे, लाइक आई सेड, ऊपर मैंने बताया था कि आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्ज जीरो हो जाता है अर्थ करना, बट दिस इज नॉट आइसोलेटेड। इज दिस आइसोलेटेड? इट इज नॉट, है ना, क्योंकि इसके आसपास चार्जेस है। सो लेट्स अज्यूम कि इस पे चार्ज है Q। अगर वो कैलकुलेशन में जीरो आया वो अलग बात है, बट लेट्स अज्यूम दैट इट इज Q। समझ गए? तो
क्या चीज अपने गारंटी से कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर हैज टू बी जीरो? तो इस स्फीयर का पोटेंशियल देखो किसके वजह से होगा, ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q। समझ गए? तो Q के वजह से, इसके वजह से क्या होगा, के क्यू बाय आर। Q1 के वजह से कितना होगा, के Q1 बाय ए, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। Q2 के वजह से क्या होगा, के Q2 बाय बी। इन तीनों का सम इक्वल टू जीरो कर दो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। समझ में आ रहा है? यस समझ आया बच्चों? यस सर। ठीक है, अब इसका इसका जल्दी ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं दोनों का साथ में स्क्रीनशॉट करवाता हूँ। जल्दी, आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस वन। sir, is there the point charge q in the center? अरे सुनो, आई विल एक्सप्लेन। दिस इज अ चार्ज Q एट द सेंटर, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ रेडियस R, दिस इज अनदर कंडक्टर ऑफ रेडियस 2R, एंड आउटर स्फीयर जो है उस पे चार्ज है 4Q, सेंटर पे जो चार्ज है वो Q है। यू आर सपोज्ड टू फाइंड द चार्ज ऑन द अर्थ स्फीयर। जल्दी करो। ऑलराइट, सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे चार्ज इमेजिन कर लेते, अज्यूम कर लेते कि Q है। तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल? उसका खुद का पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, है कि नहीं? फिर प्लस ये इनर चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इनर चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर होगा, है ना? के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस आउटर वाले के वजह से कितना होगा, के इंटू 4Q बाय 2R। समझ रहे ना? इट इज बिकॉज दिस स्फीयर इज इनसाइड द आउटर स्फीयर, तो उसका आउटर स्फीयर का कंट्रीब्यूशन वुड बी के इंटू चार्ज ऑन इट डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। दिस इज इक्वल टू 0 करो, जल्दी बताओ Q का वैल्यू। आई थिंक you'll get -3Q। करेक्ट दिया? तो आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे करते हैं? जल्दी देख लो प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जल्दी से प्लीज। सर आप जूम आउट कर दोगे वो पहले? टेक अ स्क्रीनशॉट, ये ऊपर वाले का ले लिया था ना, ठीक है, इसका ले लो जल्दी से। थैंक यू सर। अब देखो, इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या करेंगे ना, ये दे इंट्रोड्यूस मोर स्फीयर। कुछ नहीं है, करना यही चीज है, ठीक है? See what is the charge on the inner, we are supposed to find the charge on the sphere, so let's say that it is Q। तो what, इसका पोटेंशियल लिख दो, इस स्फीयर का पोटेंशियल लिख दो, इस स्फीयर का खुद का पोटेंशियल क्या रहेगा, देखो के क्यू बाय आर, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर इस
के वजह से क्या होगा, k इंटू क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इट इज r अवे फ्रॉम दिस, ऑल दीज पॉइंट्स आर r अवे फ्रॉम दिस ना। उसके बाद ये आउटर स्फीयर की वजह से क्या होगा, k इंटू 4q बाई 2r, बिकॉज इट इज इनसाइड दिस स्फीयर। इनसाइड वाला पोटेंशियल कितना होता है, k इंटू चार्ज ऑन स्फीयर बाई रेडियस ऑफ स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर बाई रेडियस ऑफ स्फीयर, इन तीनों का सम इसका पोटेंशियल है। एंड सिंस इट इज अर्थ, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना सबको ये चीज? शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लेट्स के बारे में देखते हैं। विल टॉक अबाउट चार्ज प्लेट्स। ओके, सो प्लेट्स का इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको यह पढ़ाया था कि एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है? एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज के वजह से फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इफ यू रिमेंबर दैट। Yes. नाउ लिसन केयरफुली, चार्ज प्लेट्स में दो टाइप का बता रहा हूं, पहले नॉन कंडक्टिंग एंड देन कंडक्टिंग। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज किधर रहेगा, इट वुड बी इनसाइड। नॉन कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज वुड बी व्हाट, इनसाइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स बता रहा हूं ना मैं, जहां पे फील्ड लिखा है मैंने, दे आर वेरी क्लोज, दे हैव टू बी वेरी क्लोज, तभी ये इन्फिनिट प्लेट की तरह लगेगा उसको। दीज टू पॉइंट्स हैव टू बी वेरी क्लोज, तभी वो इन्फिनिट प्लेट की तरह काम करेगा। अंडरस्टूड? सो लेट्स से द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज q एंड द एरिया इज a। तो एक सिंगल शीट बन रहा है, दिख रहा है ये चीज, इट इज अ सिंगल शीट हियर। तो सिग्मा क्या डिफाइन कर सकता हूं, चार्ज बाय एरिया। समझ गए? तो यहां पे जो फील्ड होगा, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, q बाय a, तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर एवरीवन? नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट, Yes, sir. नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट क्लियर है? गुड। अब कंडक्टिंग वाले पे आते हैं। लुक एट द कंडक्टिंग प्लेट। तो कंडक्टिंग प्लेट पे यू कैन अज्यूम दैट इफ इट्स अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, द टोटल चार्ज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दिख रहा है, दोनों साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर कुछ चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है। All the charge would be on the surface. Now you can see that this charge q has been distributed on two surfaces. तो सिग्मा क्या होगा, q by 2a हो जाएगा। समझ रहे हो? It would be q by 2a। कोई डाउट इसमें, q by 2a में? Any doubt in this q by 2a? Charge has been distributed along two surface areas. अरे कुछ बोलो यार। Yes, Understood, sir. No Okay. doubt, sir. हाँ, अब मुझे बताओ कि अंदर फील्ड क्या है, 0। अंदर फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ इधर फील्ड ढूंढने के लिए कितने शीट्स है, देखो ये पॉजिटिव शीट, ये भी पॉजिटिव शीट, इन दोनों के वजह से डायरेक्शन वुड बी द सेम ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? दोनों के वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, इसलिए वो एड अप हो गया। इधर भी देखो, ये दोनों एड अप हो जाएगा। इधर देखो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक का दूसरे का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके टोटल कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दैट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, q बाय 2 है। क्लियर? Yes, sir. नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कौन से प्लेट के वजह से फील्ड ज्यादा है, कौन से प्लेट के वजह से फील्ड ज्यादा है? इज इट द सेम फॉर बोथ, और किसी कंडक्टिंग वाले का ज्यादा है या नॉन कंडक्टिंग वाले का ज्यादा है? कैन यू डायरेक्टली आंसर दैट क्वेश्चन? कैन यू डायरेक्टली आंसर दैट क्वेश्चन? Conducting? नहीं, आप वो डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते अनलेस ये इंफॉर्मेशन दिया हो कि दोनों में सेम चार्ज है या दोनों में सेम चार्ज डेंसिटी है। समझ में आ रहा है?
अगर आपको ये बोला गया कि बोथ हैव द सेम चार्ज, तो आप ये कंपैरिजन करोगे, देख रहे हो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का सेम निकलेगा। लेकिन अगर ये बोला गया है कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम करने के लिए आप समझ लो कि कंडक्टिंग में ज्यादा चार्ज डालना पड़ेगा, क्योंकि दो एरिया में बढ़ रहा है वो, इट विल कैरी मोर चार्ज। और इधर देख रहे हो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देन कंडक्टिंग का ज्यादा होगा, नॉन कंडक्टिंग का कम होगा। समझ में आ रहा है? इफ यू हैव टू कंपेयर दीज टू केसेस, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, या फिर वो इन्फो दिया रहना चाहिए कि क्या दोनों पे चार्ज सेम है या सिग्मा सेम है। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। लेट्स लुक एट दिस थिंग। मान लो कि ये एक सिचुएशन है जहां पे आपको दो प्लेट्स दे रखे। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कंडक्टिंग प्लेट्स, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग प्लेट्स ओनली। लेट मी राइट दैट, ये जो है कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दीज प्लेट्स, मतलब इस पे Q1, इधर Q2, इधर Q3, इधर Q4। आई वांट टू फाइंड दीज 4 चार्जेस। आपका गिवन क्या है? ये इस पे टोटल चार्ज Q1 है, इस पे टोटल चार्ज Q2 है। अंडरस्टूड? इस पे टोटल चार्ज Q1, इस पे टोटल चार्ज Q2, and you are supposed to find Q1, Q2, Q3 and Q4. The charge is on all the 4 surfaces. Now what is the first thing that comes to your mind? You can see that in दोनों का sum has to be equal to Q1 charge conservation से, because there is no way charge can flow out, है ना। Similarly इन दोनों का sum has to be equal to Q2. That is what I have written here. इतना पार्ट क्लियर है बच्चों? यस सर। इतना पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ मुझे ये बताओ, अभी देखो, अभी मैं नेक्स्ट चीज ये कहने वाला हूं, ध्यान से देखना। कैन यू सी दिस क्यूबॉइड? मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, एक क्यूबॉइडल गाउसियन सरफेस बनाया। ये क्यूबॉइडल गाउसियन सरफेस है, तो उसमें मैं अभी नेट फ्लक्स निकालने जा रहा हूं। तो इसमें कितने सरफेसेस है? यू कैन सी दैट दिस सरफेस विच इज इनसाइड, एंड ऐसे 4 सरफेसेस होंगे, एक ये वाला, ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये तुम्हारे सामने वाला, और एक पीछे वाला। Are you able to understand that? You can easily prove that the flux through the blue cuboid is going to be equal to 0. How? You can see that ये वाले सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो ये वाले सरफेसेस में तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो फ्लक्स 0 हो ही गया। और ये वाला दो देख रहे हो कि ये तो कंडक्टर के अंदर है, तो फील्ड ही नहीं है यहाँ पे। एनीवे इस पे पूरा क्या हो गया? 0। व्हाट डज दैट टेल यू? अगर फ्लक्स 0 है तो ये दिख रहा है यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इधर होना चाहिए, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब यू कुड, इफ यू एक्सटेंड दैट टू द होल कंडक्टर, यू कैन से दैट Q2 हैज टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q3। समझ में आया? सर Q2 नेगेटिव कैसे होगा? मतलब Q2 Q3 के नेगेटिव कैसे होगा? एक बार वो एक्सप्लेन करो ना। क्या आपको ये समझ में आया कि ये ब्लू वाला जो क्यूबॉइड है, मैंने 3D डायग्राम नहीं बनाया, ब्लू वाला क्यूबॉइड है, उसके अंदर फ्लक्स 0 हो जाएगा। यस सर। सी I'll repeat it once again, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने एक क्यूबॉइडल गाउसियन सरफेस सिलेक्ट किया है, दिस इज ए गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो ये जो गाउसियन सरफेस है, वो देखो उसके कितने सरफेसेस है? देयर आर 6 सरफेसेस, देयर आर 6 सरफेसेस। एक देखो, ये दोनों सरफेसेस आर इनसाइड द कंडक्टर, सो तो फील्ड क्या हो गया? 0। सो फ्लक्स क्या हो गया? 0। अब बाकी के जो 4 सरफेसेस है हियर, वो 4 सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो एनीवे उसमें भी फ्लक्स 0 हो गया। इतना पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? फ्लक्स 0 कैसे मैंने बोला? यस सर। तो अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए अंदर? 0। अगर फ्लक्स 0 तो नेट चार्ज अंदर 0। मतलब ये जो चार्ज दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर लेट्स से आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यू कैन सेफली अज्यूम दैट यहाँ पे इक्वल नेगेटिव चार्ज होगा।
यस, अब समझ में आ गया। समझ में आ रहा है? तो Q2 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, माइनस Q3। समझ में आ रहा है? इफ यू एक्सटेंड दिस टू द होल कंडक्टर, होल प्लेट, यस सर। इट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोर्स, ठीक है, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज देयर विल बी सम ज्यादा चार्जेस, थोड़ा इधर 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 एक कॉर्नर्स पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इट्स हम लोग को उतना देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, so Q2 is equal to minus Q3. Now when you solve these equations you'll get the following. देखो Q1 and Q4, Q1 Q4 क्या है, जो सबसे बाहर है, दिख रहा है आपको? Q1 and Q4 वो दोनों इक्वल निकलेंगे। You'll see that these two charges are equal and वो कितना हो रहा है, देखो एवरेज निकल रहा है, Q1 plus Q2, एवरेज नहीं बोलूंगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 बोलूंगा, ठीक है। Q1 plus Q2, ये टोटल चार्ज का हाफ बोल दूंगा। टोटल चार्ज कितना है? Q1 plus Q2, उसका हाफ इधर और हाफ इधर, समझ में आ रहा है? एंड Q2 is equal to minus Q3 होगा, एंड इफ यू जस्ट कैलकुलेट हियर, ये देखो ये Q1 plus Q2 होगा, सो Q2 becomes Q1 minus Q2 by 2. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इतना जो पार्ट मैंने अभी पढ़ाया। सर हाँ बोलो बोलो। रिएक्शन के सेटअप के कारण एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। हाँ मतलब जो, अरे जो मैंने आपको याद है वो पढ़ाया था, स्फीयर पढ़ाया था, तो एक दूसरे को फेस करने वाले साइड्स पे इक्वल ऑपोजिट चार्ज आ रहे थे, याद है? एक दूसरे को फेस करने वाले चार्ज पे, सॉरी, एक दूसरे को फेस करने वाले सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ रहे थे। डू यू रिमेंबर दैट? तो इधर देख रहा है, दीज टू फेसेस आर, सॉरी, दीज टू सरफेसेस आर फेसिंग ईच अदर, तो उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आएगा। एंड आउटर चार्ज जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? टोटल चार्ज का हाफ। ये मैथमेटिकली आ रहा है ऐसा। अरे समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके Yes, sir. ठीक है। नाउ इसको देखो, यू कुड टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से, फिर मैं वो आगे वो क्वेश्चंस करा दूं तुम लोग को जल्दी से। डन। डन? यस। Okay, now listen, look at this situation. You are supposed to find the charge distribution on the following. Okay, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ढंग से सोच समझ के करना। अब मैं समझ लो इस चीज को, उसके बाद दूसरे को खुद से करना होगा। मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना है इस पे, टोटल चार्ज कितना है? आंसर मी क्विकली, टोटल चार्ज कितना है दोनों प्लेट्स में? 4Q 4Q का हाफ कितना हुआ? 2Q. 2Q इस पे और इस पे 2Q आ जाएगा, कोई डाउट? नो। समझ में आ रहा है? इन दोनों पे 2Q आ जाएगा। अब इसको देखो, वंस यू फाउंड दीज चार्जेस, इस पे इधर 2Q आया और इधर टोटल कितना है? टोटल कितना है? अरे यार कौन है ये? 3Q इधर टोटल, इधर 2Q है, इधर टोटल 3Q है, तो इधर अंदर कितना आ जाएगा? Q Q। और अगर इधर Q है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। minus Q अब चेक करके देख सकते हो, 2Q माइनस Q, Q हो गया, Q 2Q 3Q हो गया। समझ में आ रहा है? यस। श्रुति म्यूट कर लो। ओके, ना जल्दी से ये वाला करके बताओ, क्विकली ये वाला करके बताओ, इसी लॉजिक से ये वाला प्लस करके Q इस बताओ। साइड आ जाएगा, माइनस Q उस साइड आ जाएगा। बस सिंपल। आप देख सकते हैं कि इधर क्या होगा? 0, इधर क्या होगा? 0, इधर क्या होगा? माइनस Q, सॉरी इधर क्या होगा? Q, और इधर क्या होगा? माइनस Q। कैन यू सी दैट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। आई हैव कन्फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। समझ में आ रहा है?
ये जो सेटअप है इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दो प्लेट्स को दे देते हैं ताकि सारा चार्ज इनके बीच में आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो जाए। समझ में आ रहा है? दिस इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? इनमें देखो क्या होगा, इनमें क्या होगा बोलो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर? इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी रहने वाला है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रह गए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर, इधर देखो ऐसे जा रहा होगा। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अभी जल्दी से ये वाला करके बताओ। यू हैव टू डू द सेम लॉजिक, लेकिन 3 प्लेट्स है। जस्ट मेक श्योर कि टोटल चार्ज को हाफ हाफ बाहर बाहर ये कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डू इट क्विकली। दो दो लेके करना पड़ेगा या एक साथ 3 लेंगे? नहीं, एक साथ 3 लेके करो, एक साथ तीनों लेके करो, इट्स द सेम थिंग। तीनों का टोटल चार्ज को हाफ हाफ बांट दो, पूरा इसमें भी एक्सट्रीम्स में बांट 2Q दो। आएगा, क्या हुआ? 2Q आएगा बाहर। टोटल कितना है इसमें? हाँ वही वही, यस। टोटल So total तो 4 हाँ टोटल 4Q है, तो उसका आधा आधा Q कितना है। हुआ? टोटल 4Q है तो आधा आधा कितना हुआ? 2Q। 2Q, इधर 2Q, इधर 2Q। ठीक है? ओके। अभी बताओ जल्दी से, इधर कितना होगा? क्यू तो इधर कितना होगा? प्लस Q माइनस Q। माइनस Q इधर माइनस Q है, इधर 3 टोटल 2Q है, तो इधर कितना होगा? 3Q प्लस 3Q इधर माइनस 3Q। माइनस। माइनस 3Q। क्या आपको समझ में आ गया? ये इजी है ना? यस सर। Are you guys able to understand this? यस सर। ठीक है। नाउ सर अंदर Q कैसे आया? इधर इसके अंदर Q और माइनस Q। इधर इधर ये 2Q समझ में आ गया। हाँ ये टोटल कितना है? 3Q। हाँ तो बाकी अगर इधर 2Q है तो बाकी का Q इधर आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज हैज टू बी इक्वल। ये 3Q, इधर 2Q आ गया तो इधर Q आ जाएगा। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके नाउ इधर इधर देखो, ये इधर Q है तो इधर माइनस Q ना, इस पे टोटल 2Q है और इधर माइनस Q है, सो दिस हैज टू बी 3Q, और इधर 3Q है तो इधर माइनस 3Q। समझ गया? यू कुड आल्सो चेक, सी माइनस 3Q प्लस 2Q वुड गिव यू माइनस Q, सो इट इज वैलिड। सी इसका एक्चुअल तरीका जो सॉल्व करना है ना, इट इज लॉन्ग। ये एक ऐसे मैंने ट्रिक बता दिया है। अगर आपको देखना है एक्चुअल तरीका तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड these 3 कंडक्टर्स और इनको इक्वल टू 0 करना होता है। So that is how you actually solve it. You don't need really need this. ये सिंपल ट्रिक से काम हो जाएगा। ठीक है? Now this is a good question right now. ये वाला देखो कि एक चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है जिसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया। तो अभी मुझे इसके इधर जो चार्ज है, इधर जो चार्ज Q1 और इधर जो चार्ज Q2, ये फाइंड करना है। अभी ये दिस इज नॉट इजी। How will you solve this? What is the idea behind this? What has to be maintained? चाहे कुछ भी हो। Sir, What has, electric field through the conductor. very good. Electric field inside conductor should be what? 0. Electric field inside the conductor should be what? 0. इधर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए इधर ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन फील्ड लगा रहा है? एक तो यहां से क्या एक तो इलेक्ट्रिक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो है, इधर एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगा है वो E है। उसके बाद Q1 के वजह से कैसा रहेगा? देखो Q1 के वजह से ऐसा रहेगा, इट इज गोइंग टू बी Q1 by 2A, सॉरी Q1 by A epsilon naught। अरे सिग्मा सॉरी Q1 by 2 एप्सिलॉन ना, सिग्मा by 2 एप्सिलॉन होता है, सिग्मा by 2 एप्सिलॉन होता है। तो इधर का सिग्मा क्या होगा? Q1 by A।
और इधर का सिग्मा क्या होगा Q2 by A, तो Q1 by 2 epsilon naught. Are you able to understand this? Are you able to understand this बच्चों? Yes, sir. और Q2 की वजह से किधर होगा Q2 की वजह से कितना होगा Q2 by 2 epsilon naught. See what I'm writing here is actually sigma by 2 epsilon naught. ठीक है, तो the sigma 1 would be Q1 by A और इधर का जो रहेगा sigma 2 is actually Q2 by A. तो मैंने sigma by 2 epsilon naught लिखा है. Now just इन दोनों का RHS राइट साइड वाला इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, you will get Q1 by 2 epsilon naught plus E is equal to Q2 by 2 epsilon naught. इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा देखो, यू विल गेट द फॉलोइंग इक्वेशन, Q1 minus sorry Q2 minus Q1 is equal to कितना आ रहा है 2a epsilon naught E, and you know for sure कि Q1 plus Q2 क्या होगा, It should be 0. अरे यार ऊपर देख Q है ना, Capital Q. सर वही हाँ. बोलना कैपिटल. तो इन दोनों को सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं व्हाट इज Q1 एंड Q2. Q1 कितना होगा, Q1 आई थिंक इज गोइंग टू बी Q minus 2a epsilon naught E by 2 है ना, और Q2 कितना होगा Q plus 2a epsilon naught E by 2. Clear? Capital Q. Yes, sir. ठीक है, Sir, तो बच्चों 99% of the chapter is over. 99% of the chapter is over. I want you to watch थोड़ा सा अच्छे concepts है जो मेजरली जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके एंड हाँ मेंस में इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एज इम्पोर्टेंट. तो फिर वो उसके कुछ वीडियोस है, इट्स अराउंड टोटल 4 वीडियोस है एंड टोटल सम्स आउट टू बी अराउंड 1 आवर. ठीक है, 4 वीडियो को मिला के 1 आवर के आसपास होता है. ओके तो वो आप अपने नेक्स्ट क्लास से पहले देख लेना. कल है मेरा क्लास, कल है क्या मेरा यस क्लास? सर कल है. हाँ सर. हाँ तो कल वी विल फिनिश दिस चैप्टर. ओके कल वी विल फिनिश द चैप्टर एंड इन दी कमिंग 1 या 2 क्लासेस में विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर. ओके थोड़ा मैं रैंडम प्रॉब्लम्स कराऊंगा और मैं तब तक आपके नेक्स्ट चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो चालू करूंगा. वो बाय प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगा. मैं लेक्चर नंबर अभी भेज दे रहा हूँ. आई थिंक इट इज 1182 मैं डाल देता हूँ ग्रुप में. ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको देखना है. कल शाम तक आप देख लेना वो चीज. टोटल अराउंड 1 आवर के आसपास है, 4 वीडियोस है. ओके ठीक है. सो फिल हाँ यस सर हाँ सर यहाँ पर हम ए को फ्लक्स थ्रू 1 ए लिख सकते हैं, मतलब ए एरिया. मैं समझा नहीं. फ्लक्स थ्रू वो, One हाँ अभी वो, side. अरे वो अगर ई इंटू ए बोल दिया तो ठीक है, वैसा लिखना लिख सकता है, लेकिन तुमको तो ई दिया रहेगा ना, फ्लक्स थ्योरी बोलेगा. अगर क्वेश्चन में फ्लक्स बोला तो फ्लक्स को ई इंटू ए लिख लेना और क्या. तो क्वेश्चन फ्रेम जैसा करेगा उसके ऊपर रहेगा ना. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से. ऊपर वाले का लिया था क्या, ऊपर वाले का ले लिया था? ओके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक मिनट मैं इसको है ना थोड़ा उधर ले लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा. ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो.
ओके देन, चलो सी यू।